हालेलुया। आप सबको शालोम सलाम जय एमसी की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते आज के इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। खुदावंत का धन्यवाद करना चाहिए हमें हर एक इस दिन के लिए जो परमेश्वर हमें देता है। हमारे जीवन में परमेश्वर नए सालों को बढ़ाता है, महीनों हफ्तों दिनों को बढ़ाता है, समय को बढ़ाता है। इसके लिए हमें परमेश्वर का हर बार धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन और आसमान को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ होता है। मेरा खुदावन जिंदा प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु की प्रस्तिश करने के लिए, परमेश्वर की बंदगी करने के लिए, उसकी महिमा और आराधना करने के लिए हम हर शनिवार इकट्ठे होते हैं। क्योंकि वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है संगति करना ना छोड़ना। उसी वचन के अनुसार आज हम इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की बंदगी करने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। अपने मनों को खोले मेरे भाई और बहनों, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को आज तैयार करें परमेश्वर की महिमा करने के लिए। अपने आप को आज तैयार करें परमेश्वर की महिमा करने के लिए, क्योंकि वो महान है। अपने आप को तैयार करें। शालामंदारा न खोरे बेला, अपने सोच विचार ख्यालों को परमेश्वर के हाथों में दे दे। अपने रूह जिस्म जान को यशुआ के हाथों में दे दे। अपना उठना बैठना चलना हर एक बात को खुदावन के हाथों में दे दे। आज वो मसीहा सब कुछ करेगा। आज मेरे भाई और बहनों, अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में दे दो, उस खुदावन के हाथों में दे दो जो सब कुछ करने की ताकत और शक्ति रखता है। सब कुछ उस मसीहा के हाथों में दे दो। शालामंदारा नखो रिवेला संदारा नखो, शालामंदारा नखो थोड़ी लेशंदारा, शबादा कोरो बोलो संदारा नमने के रिवेला शतारा बला, यालामंदारा नको रिवेला सत्ता करबली शंदारा न सुखोरा बला, ओरी बालंदा करबले शंदारा नको थोड़ी लेशिखादारा बला, यालामंदारा नको डिकी लेशंदारा नको रिवेला संदारा नको याथा करबला सोठो को रिवेला साना मनो। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते प्रभु जी। आइए हमारे बीच में प्रभु, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते, स्तुति और आराधना करते प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचा ठाते प्रभु पिता परमेश्वर। आप जमीन और आसमान के मालिक हो प्रभु जी। आप प्रभु के प्रभु हो पिता परमेश्वर जी। हमारा विश्वास आपके ऊपर है पिता परमेश्वर। मेरे खुदावंदा मसीहा, दया कर प्रभु, रहम कर प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु तूने मुझे ये नया दिन दिखाया, मुझे जो ये जीवन दिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ प्रभु। कई लोग जो पिता आज के इस दिन को देख नहीं सके प्रभु, आपने हमें जीवित रखा, सही सलामत सुरक्षित रखा। आपका धन्यवाद हो प्रभु पिता परमेश्वर। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। कुछ देर के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, इस मीटिंग के लिए। मसीहा का धन्यवाद करें, उस यहोवा को महिमा दे मेरे भाई और बहनों। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और उस मसीहा के लिए अपने आप को तैयार करें। सब कुछ प्रभु को सौंप दे। सब कुछ आप जमीन और आसमान के मालिक और खालिक के हाथों में सौंप दे। सब कुछ उसके हाथों में सौंप दे। या खाराबाला संतारा नखो रिविला शताबाला, या लामंदा पुर्रो बोलो सुखोरा बराबाला शंदा, या बालंदारा नखो रिविला संतारा बाला शंदा। अपनी आंखों को बंद करें। या करबला संदारा नकोरा बला शंदारा, या मंदा करो बोलो सुखो दिविला शतारा बला, लामंदा करो बोलो शुक्र बला संदारा। हर एक डिस्टर्बेंस जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक डिस्टर्बेंस जाए मेरे खुदावंद प्रभु यीशुआ के नाम में। हर एक डिस्टर्बेंस जाए, हर एक डिस्टर्बेंस जाए यीशु के नाम में।
धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद हो प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो गई। धन्यवाद हो प्रभु पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ रबादा का रबाला शंदर नमना से खेरे बेला। अपने आप को तैयार करें मेरे भाई और बहनों, वो जमीन और आसमान के मालिक और खालिक के लिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। लामंदा कोरो बोलो शुक्र रबाला शीठा रबाला संदा, रीमांदा कोरो बोलो शीखा रबाला, शकर बोलो सुंदर नो कोरी बिला शंदर न सकोरा बाला। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस फादर, प्रभु पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आइए हमारे बीच में, अपने बड़े कामों को कीजिए प्रभु पिता। प्रभु आपके अभिषेक, आपके सामर्थ को, जलाल को चाहते प्रभु जी। मैं सब बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आइए अपना अधिकार कर ले, अपना कब्जा कर ले प्रभु। जुड़े भाई बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बाद में भी इस लाइव को देखते उनके ऊपर भी तेरी बड़ी करुणा हो प्रभु पिता। कुछ देर के लिए सब जन अंगीकार करे, बीते दिनों में अगर कोई गलत देखा, सोचा, बोला, सुना तो माफ कर प्रभु। जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो परमेश्वर से क्षमा को मांगना। अगर मन में किसी के लिए कड़वाहट है तो उसे को बाहर निकालना है। यीशु मसीह से माफी मांगे, उस मसीहा से क्षमा को मांगे। प्रभु जो मुझे माफ कर प्रभु, बीते दिनों में अगर कुछ गलत देखा, सोचा, बोला, सुना है तो माफ करना। जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा करना। अगर मन में किसी के लिए मैंने कड़वाहट रखी है तो प्रभु मुझे माफ कर, मैं से पूरी तरह बाहर निकालती हूँ प्रभु जी। प्रभु मेरे खुदावंद अपना अधिकार कर ले, मेरा पिता मेरे ऊपर अपना कब्जा कर ले प्रभु, नियंत्रण कर ले प्रभु पिता परमेश्वर। रामांदा कोरा वाली शीठा रवाला, रामाथो कोरी बिली शीठा रवाला। प्रभु तेरा लहू मुझे धोए, तेरा लहू मुझे पाक शुद्ध पवित्र करे, तेरा लहू मुझे साफ करे प्रभु। तेरे लहू के द्वारा सब कुछ हो सकता है शाफिया। लाबा डाकोर रे बेला शंधा का रबला संदा नमने खेले बेला। प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंदा प्रभु पिता, हम अपने सोच विचार ख्यालों को तेरे हाथों में देते, हम अपने आत्मा प्राण देते, जिस्म जान को तेरे हाथों में देते, जुड़े भाई बहनों, परिवार, रिश्तेदारों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। आज की इस लाइव मीटिंग को, नेटवर्क को, डाटा को, इस फोन को मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती प्रभु। जैसे जो मूसा के साथ था, हमारे भी अंग और संग है तेरा पिता परमेश्वर जी। आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है प्रभु जी। तेरा सिंहासन लग चुका है प्रभु, तेरे दूत है यहाँ पर प्रभु, तेरा अभिषेक है प्रभु जी, तेरी आग है, तेरा लहू की बारिश हो रही है इस वक्त प्रभु पिता। अपना बल, जोर, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ दे पिता परमेश्वर जी। तेरे बड़े कार्य हो जीवन में प्रभु पिता। तेरा धन्यवाद सब बातों के लिए प्रभु, तेरा शुक्र हो सब चीजों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। तेरी जयकार हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति और आराधना हो प्रभु पिता। और लम्मा दे के बेला शाठा का रबला सोथो कोरी मीना संदारा नमनी खेडे रे बेले शंदारा नमना सोखो रबला ओशी बादा का रबला शंदारा नमा सोखो रबला ओ याबा दे के रे बेला सथा कोरो मुंदोरो रमानी सी के रे बेला यथा कोरो बोलो सुंदरो नो कोरी बिली शिठा रबा लामंदा कोरो बोलो सुंदरो नो कोरी बिला शाठा करबा यमाला मंदो कोरी मिनी से के रे बेला शंदारा नमना सोखो रबला। पवित्र आत्मा में सब बातों को तेरे हाथों में देती, अपना कंट्रोल कर, अपना अधिकार कर, अपना नियंत्रण कर ले प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंदा। अपना कब्जा कर ले प्रभु पिता परमेश्वर। तेरा रूह कार्य करे प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा रूह कार्य करे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते मांगते प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सबको शालोम सलाम। जैमसी की प्रेज लॉर्ड अबिगेल आईडी से, जैमसी की किरण ढिल्लो आईडी से, शालोम उषा भट्टी आईडी से, शालोम जैमसी की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते, आपका स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए भजन को गाएंगे। शखारा वाला संदर नकोडी कारा वाला शठारा वाला शबाला मंदर नकोडी बिला शठारा वाला रबाता कोरा वाले शंदर नसो यखरा वाला संदर नकोडी शाला मंदर नकोडी बिला शठारा। थैंक यू जीसस।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए भजन को गाएंगे। जैसे हर बार हम नए गीत को गाते हैं, हम फिर से दोबारा परमेश्वर की महिमा के लिए नए गीत को गाएंगे। हर बार हम नए गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए फिर से दोबारा हम सॉन्ग गाएंगे। जो पवित्र आत्मा ने मुझे नया सॉन्ग दिया है, उस सॉन्ग को हम गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमने कल गुड फ्राइडे पे भी इस सॉन्ग को गाया था, आज भी गाएंगे। धरती उत्ते आया यीशु, बंदिया तेनू बचाउण लई। धरती उत्ते आया यीशु, बंदिया तेनू बचाउण लई। लहू अपना बहाया यीशु, पाप गुनाह नू धोण लई। लहू अपना बहाया यीशु, पाप गुनाह नू धोण लई। हालेलुया। धरती उत्ते आया यीशु, बंदिया तेनू बचाउण लई। हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर महान है, परमेश्वर स्तुति के योग है। धरती उत्ते आया यीशु, बंदिया तेनू बचाउण लई। धरती उत्ते आया यीशु, बंदिया तेनू बचाउण लई। लहू अपना बहाया यीशु, पाप गुनाह नू धोण लई। लहू अपना बहाया यीशु, पाप गुनाह नू धोण लई। तू कर विश्वास, तू कर विश्वास, यीशु तेनू करेगा माफ। तू कर विश्वास, तू कर विश्वास, यीशु तेनू करेगा माफ। गुनाह जो कीते बंदिया तू अज ही मन ले इसनू। तू गुनाह जो कीते बंदिया तू अज ही मन ले इसनू। तू गुनाह जो कीते बंदिया तू अज ही मन ले इसनू। गुनाह जो कीते बंदिया तू अज ही मन ले इसनू। तू जब हम पाप और गुनाह करते ना, और जब यीशु मसीह को कहते कि प्रभु मैं इनको मानता हूँ, तो यीशु माफ करता है। गुनाह जो कीते बंदिया तू अज ही मन ले इसनू। तू गुनाह जो कीते बंदिया तू अज ही मन ले इसनू। तू धरती उत्ते आया यीशु, बंदिया तेनू बचाउण लई। धरती उत्ते आया यीशु, बंदिया तेनू बचाउण लई। प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए इंसान को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पाप और गुनाह में था। जग नू ऐसा प्यार हा कीता, पुत्र अपना वार दिता। जग नू ऐसा प्यार हा कीता, पुत्र अपना वार दिता। नाश ना होवे जिंदगी पावे, नाश ना होवे जिंदगी पावे। यीशु तेनू अज बचावे, यीशु तेनू अज बचावे। धरती उत्ते आया यीशु, बंदिया तेनू बचाउण लई।
फिर आखे पापा लियो सूली चढ़िया, पापा लियो सूली चढ़िया, यीशु तेनू प्यार है करिया, यीशु तेनू प्यार है करिया। धरती उत्ते आया यीशु बंदिया तेनू बचाउण लई, धरती उत्ते आया यीशु बंदिया तेनू बचाउण लई। लहू अपना बहाया यीशु पाप गुनाह नू धोण लई, लहू अपना बहाया यीशु पाप गुनाह नू धोण लई। धोंदा है अज लहू उसदा, ओ है तेरा तू है उसदा, धोंदा है अज लहू उसदा, ओ है तेरा तू है उसदा, धोंदा है अज लहू यीशु दा, ओ है तेरा तू है इसदा। जिंदगी पाक बितावांगा मैं, जिंदगी पाक बितावांगा मैं, वचनां नू सुनावांगा मैं, वचनां नू सुनावांगा मैं। धरती उत्ते आया यीशु बंदिया तेनू बचाउण लई, धरती उत्ते आया यीशु बंदिया तेनू बचाउण लई। सूली उत्ते लहू बहाया मौत नू यीशु ने हराया, सूली उत्ते लहू बहाया मौत नू यीशु ने हराया। धरती उत्ते आया यीशु बंदिया तेनू हराउण लई, बंदिया तेनू बचाउण लई। धरती उत्ते आया यीशु बंदिया तेनू बचाउण लई, धरती उत्ते आया यीशु बंदिया तेनू बचाउण लई। लहू अपना बहाया यीशु बंदिया तेनू बचाउण लई, लहू अपना बहाया यीशु पाप गुनाह तो धोण लई। हालेलुया। सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आया पाप और गुनाहों से इंसान को बचाने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप और गुनाहों में डूबे हुए हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह उनको बचाने के लिए इस धरती के ऊपर आया। मैं बताना चाहती हूँ, इंसान पाप और गुनाह में पड़ गया था क्योंकि उसने अनाज्ञाकारिता कर दी थी, उसने अनाज्ञाकारिता कर दी थी। मगर प्रभु यीशु मसीह जब देखता है, परमेश्वर जब देखता है कि इंसान पाप और गुनाह में फंस गया है ना, तो उसको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया। उसने अपने प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर भेजा सारे जगत के लिए, कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानेगा, विश्वास करेगा, उद्धार को प्राप्त करेगा, मुक्ति को प्राप्त करेगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ दूसरे आगमन में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान से प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है हमें बचाने के लिए। और मैं बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप और गुनाहों के लिए क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गए। और जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गए ना, तो जब लोग प्रभु यीशु मसीह को मार रहे थे, उसको दुखी कर रहे थे, उसके मुंह के ऊपर थूक रहे थे, उसकी दाढ़ी को नोच रहे थे, उसके हाथों में कीले ठुकवा रहे थे, पाँव में कीले ठोक रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उसकी ताड़ना कर रहे थे, उसको कुचल रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह के शब्द क्या थे? प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोले उनको, वो चुप रहे, वो सब कुछ सहते रहे। वो दर्द हमारा था जो प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया, वो पाप हमारे थे जो उसने क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले लिए, ताकि हम सदा के जीवन को पाए। मैं बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर सलीब के ऊपर थे ना, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर ऐसे टंगे हुए थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को चिंता थी हमारी, उसको अपनी फिक्र नहीं थी, उसको हमारी चिंता थी। उसने आखिरी 7 शब्दों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपने पिता से। सलीब के ऊपर भी वो हमारे लिए ही प्रार्थनाएं करता रहा, हमारे लिए ही दुआई देता रहा, हमें सिखाकर गए प्रभु यीशु मसीह भी
स्वर्ग के ऊपर छाने से पहले 60 बातों को हमें परमेश्वर ने क्षमा के बारे में बताया, उदार के बारे में बताया, प्रेम, जिम्मेदारी, पाप के बोझ, मानवीय पीड़ा और उदार की विजय और पूर्ण समर्पण के बारे में परमेश्वर हमें बताकर गया। परमेश्वर ने हमें क्रूस के ऊपर पहली बात बताई कि हमें क्षमा करना है लोगों को। एक सच्चा मसीही जीवन, एक जो सच्चा मसीह होता है ना, उसका जीवन माफी से शुरू होता है। एक सच्चा मसीही जो होता है ना, उसका जीवन माफी से शुरू होता है। अगर यीशु आज हमें माफ ना करते ना, तो आज हम मसीही जीवन जीना शुरू नहीं करते। सबसे पहले यीशु ने हमें माफ किया। अगर कोई कहता है कि मैं मसीही हूँ, तो उसके अंदर माफ करने वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि माफी वाली बात से ही एक सच्चे मसीही की पहचान होती है। मेरे भाई और बहनों, कब के खत्म हो जाते हम अगर परमेश्वर हमें माफ ना करता। मगर परमेश्वर तब माफ करता है जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, परमेश्वर से क्षमा को मांगते हैं। तब परमेश्वर क्या करता है? तब परमेश्वर माफ करता है, तब परमेश्वर क्षमा करता है। माफी मांगना बहुत आसान है, मगर किसी को माफ करना बहुत बड़ी बात होती है। कई बार लोग ऊपर से माफ कर देते थे, मगर अंदर में कड़वाहट रखते हैं। मगर हमें अंदर से माफ करना है। प्रभु यीशु मसीह इंसान को कहता है, मैं तेरे पापों को भूल जाऊंगा, तुझे बर्फ के माने सफेद कर दूंगा अपने लहू के द्वारा धोकर। प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मगर जो एक सच्चा मसीही होता है ना, वो सबको माफ करता है। उसके लिए सबको माफ करना आसान बात होती है, चाहे कैसे भी कोई ना हालात क्यों ना हो। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने इफिसियों में बताया था 4 अध्याय में 26 आयत में कि सूर्य अस्त होने से पहले तेरे मन में जो क्रोध है उसको निकाल दे। कि यीशु मसीह के आगमन से आने के पहले, दूसरा आगमन होने से पहले इन सारी बातों को मन से निकालना है। फिर परमेश्वर ने हमें एक और बात को सिखा कर गए, मुक्ति, उद्धार के बारे में परमेश्वर हमें बता कर गए। मेरे भाई और बहनों, आज हम सब जो इस वक्त मसीही जीवन बिता रहे हैं ना, हम सब माफ किए हुए लोग हैं। हम सब माफ किए गए लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह जब वो डाकू परमेश्वर को पुकार रहा था, यीशु यीशु अगर हो सके तो तू मुझे याद रखना, तो यीशु कहता आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसका मतलब जो यीशु नाम लेता है वो उद्धार को पाता है। जो यीशु नाम लेता है वो उद्धार को पाता है। मेरे भाई और बहनों, आज हमें यीशु नाम लेना है अपने जीवन में, ताकि हम उद्धार को पाए। और अगर आपने उद्धार को प्राप्त किया है तो यीशु का नाम दूसरों तक भी फैलाना है। तीसरा हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रेम और जिम्मेदारी। परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखा कर गया, जिम्मेदारी के बारे में बता कर के गया। यीशु मसीह ने भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। उसने अपनी माता को यूहन्ना के हाथ में सौंपा कि अब से तू इसे देखेगा। आज हमें अपनी सारी जिम्मेदारियों को देखना है, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो अपने समाज की हो, चाहे अपनी कलीसिया की हो, बच्चों के प्रति, किसी भी चीज के प्रति क्यों ना हो। हर एक जिम्मेवारी को हमें प्रेम और वफादारी के साथ निभाना है। मेरे भाई और बहनों, एक सच्चा विश्वासी वही होता है, मसीह वही होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने गंभीरता से अपनी सेवकाई को किया। आज हमें भी परमेश्वर के कामों को गंभीरता से करना है, सीरियस होके करना है। मजाक में नहीं परमेश्वर के वचन को लेना, मजाक में परमेश्वर की बंदगी को नहीं लेना हमें कि ये मजाक है, बस कर दो, खत्म हो गया बस। प्रभु यीशु मसीह जब तक धरती पर रहे, उन्होंने सीरियस होकर परमेश्वर के कामों को किया। और परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर विजय को प्राप्त किया। और आज हमें
अपने शरीर के ऊपर जीत को प्राप्त करना है। हम आत्मा के द्वारा अपने शरीर के कामों के ऊपर जीत को प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा तो शरीर के ऊपर हम जीत को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दाम चुका दिया है। अब जब हम पापों से मुक्त हो चुके हैं, यीशु के लहू के द्वारा खरीद चुके हैं, तो हमें परमेश्वर के कामों को करना है, पूरा समर्पण करना है। अपने रूह जिस्म जान से, अपने आत्मा प्राण देह से, सब बातों से हमें पूर्णता समर्पण परमेश्वर को करना है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है मेरे भाई और बहनों। मैं आज आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपने गुड फ्राइडे मनाया होगा, मगर ये नहीं कि यीशु की सलीबी मौत को भूल जाना है, उसकी उस बलिदान, उस कुर्बानी को, उस प्रेम को भूल जाना है। और मैं बताना चाहती हूँ ये सिर्फ हम परमेश्वर की याद के लिए बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह कब से जिंदा हो चुके हैं। वो जमीन और आसमान का मालिक स्वर्ग में जाकर बैठा है, वो स्वर्ग से आया है। अब वो दूसरे आगमन में फिर से दोबारा हमें वापस लेने के लिए आ रहा है मेरे भाई और बहनों। इसलिए हमें आज तैयार रहना, अपने आप को तैयार करना है। और जैसे प्रभु ने क्रूस के ऊपर हमें सिखाया है ना बातों को, उसके अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है, ताकि परमेश्वर जीवन में बड़े कामों को करे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। और अगर कोई पश्चाताप करना चाहता है, अगर आज अपने पाप और गुनाहों को कोई छोड़ना चाहता है, तो आज परमेश्वर क्षमा करेगा, माफ करेगा, क्योंकि अब वो जीवित है। उसने मौत को हरा दिया, तीसरे दिन शैतान को हरा दिया, तो लोगों को उसने खत्म कर दिया हमारे जीवनों में से, हर एक उस बुरी बात को। प्रभु तेरा धन्यवाद करते आज की इस बंदगी के लिए, जुड़े भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए। अगर कोई भी जन इस वक्त पश्चाताप कर रहा है, माफी मांग रहा है, अपने आप को खाली कर रहा है प्रभु, तो तू आज उसे बदलना, उसे क्षमा करना प्रभु पिता। बड़ा दया, बड़े रहम, बड़ा फजल उल देना, हरे को बरकत दे, हरे को आशीष दे प्रभु। तेरे अनुग्रह को मांगते, तेरे दया को मांगते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। जुड़े भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं, जो नई पिता परमेश्वर देख सके, जो बाद में देखेंगे, उनके ऊपर भी तेरी बड़ी कृपा हो प्रभु। आज की लाइव मीटिंग को करने के लिए, मदद सहायता की, इसके लिए भी मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ प्रभु पिता। मेरे खुदावंद, हमारे देश के ऊपर तेरा हाथ हो, गवर्नमेंट के ऊपर तेरा हाथ हो, सरकारी मुलाजमों के ऊपर तेरा हाथ हो प्रभु जी। मेरे खुदावंद, मेरे देश में तेरी शांति को मांगती हूँ प्रभु। विदेशों पर तेरा हाथ हो प्रभु, वर्ल्ड के हर एक दास दासी पर तेरा हाथ हो। बीमारों को बीमारियों से आजाद कर पिता परमेश्वर जी, हर एक की जरूरतों को पूरा कर प्रभु पिता। मर्डर, सुसाइड, चोरियां, डकैतियां, लूटपाट कैंसिल हो, रेप कैंसिल हो यीशु के नाम में। देव व्यापार, व्यभिचार कैंसिल हो, टूटे रिश्ते जुड़े यीशु के नाम में प्रभु पिता। ओ पिता परमेश्वर, बड़े कार्य हो यीशु तेरे नाम में। आज का हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, तुलना, अंदर बाहर आना जाना, देखना, सोचना, बोलना तेरे हाथों में देते प्रभु। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। सारी में हम अपना इज्जत जलाल तेरे हाथों में देते मांगते, आपके पैर बैठे मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सबको शालोम, सलाम, चैमसी की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा खुदावंत को देते हैं। अगले शनिवार हम फिर से दोबारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए फिर से दोबारा इकट्ठे होंगे। और धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए भाई अश्विनी, जो अश्विनी कुमार आईडी से जुड़े हैं। परमेश्वर आपको भी बरकत दे, आशीष दे, आपके परिवार को परमेश्वर बरकत और आशीष दे। अगले शनिवार हम फिर से दोबारा लाइव मीटिंग करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। आप सबको शालोम, सलाम, चैमसी की प्रेज द लॉर्ड।